अदिति सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के साथ उपस्थित हैं जो कि इस समय अपनी मनसे में उनकी काम की सक्रियता को लेकर वो काफ़ी चर्चित है इन दिनों, और खासकर उनके बेबाक बोलने वाले अंदाज को लेकर। उनका नाम है संदीप देशपांडे। आइए हम आपकी सीधी मुलाकात उनसे कराते हैं और उनसे कुछ खास विषयों पर, कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। संदीप जी नमस्कार। आज जो ट्रेन शुरू हुई है आम जनता के लिए, मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है जिसे, जिस चीज़ को लेकर आज काफ़ी लोग खुश भी थे और काफ़ी जनता जो थी उनमें काफ़ी आक्रोश भी दिखा, क्योंकि एक निर्धारित समय पर ट्रेन जो है वो शुरू रहेगा, तो लोग काफ़ी नाराज भी थे। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो ये निर्णय लिया है वो सही है या गलत है? देखिए, ऐसा है, हमने तो महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन किया है। जो दुनिया भर के डॉक्टर नहीं कर पाए वो महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया। उन्होंने खुद कोरोना के साथ एक समझौता कर लिया। कोरोना ने उनको बताया कि भाई मैं सुबह 7 बजे से पहले ट्रेन में नहीं घुसूंगा, मैं 12 से 4 के बीच में ट्रेन में नहीं घुसूंगा, मैं रात को 9 बजे के बाद ट्रेन में नहीं घुसूंगा। देखिए, ऐसा कोरोना के पास से प्रॉमिस लेना दुनिया में किसी सरकार को नहीं कर सके, वो सिर्फ महाराष्ट्र सरकार कर सकी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र सरकार के लिए कि उनके कहने पे कोरोना घूमता है, कोरोना के कहने पे वो नहीं। इस समय आपने शिव सैनिकों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। खासकर आपने एक ट्वीट इन दिनों किया था जिसमें आपने उनकी तुलना वीरप्पन गैंग से कर दी है। तो इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है आखिर? देखिए, ऐसा है, मैं 5 साल नगर सेवक भी था और मुंबई महानगर पालिका को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है, वर्किंग स्टाइल को देखा है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में एक रोड का बड़ा घपला सामने आया था, जहाँ पे आपने देखा रहेगा कि कई 100 करोड़ के काम वही कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते थे जो स्टैंडिंग कमेटी के या उनके नज़दीकी के थे, और भले ही उन्होंने काम ख़राब कर दिया हो फिर भी उन्हें काम मिलता था। नाले सफाई का घोटाला हुआ, मतलब जो सफाई हुई नहीं उसके पेमेंट हो गए। अभी ये सब चीज़ें होती है तो क्या बिना सत्ताधारी के कंसर्न से होती रहेगी? अगर मतलब वीरप्पन ने तो बेचारे जंगल में लूटा लोगों को, ये तो खुलेआम शहरों में आके लूट रहे हैं और लोगों को लूट रहे, आम जनता को लूट रहे। इसीलिए मैंने कहा कि वीरप्पन ने कितने ही सालों लूट की होगी, उन्होंने कितना ही पैसा, जहाँ तक मुझे पता है जब उनका इनकाउंटर हुआ था वीरप्पन का, तो उनकी संपत्ति जब आकी गई थी तो बहुत कम रुपए थे, उससे ज़्यादा रुपए महानगर पालिका की लूट मची हुई है। इसीलिए मैंने कहा। अच्छा, कई विपक्षी दलों ने आपके पक्ष पर सीधी तौर पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जब इंजन जो पहले उनका निशान था उस पर कोई सवार नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने हिंदुत्व का बीड़ा उठा लिया है। उन्हें क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमने हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ा था। अगर आपको याद होगा तो जब मुंबई में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, हमारे जो पुलिस भाई बहन थे उनके ऊपर रज़ा अकेडमी ने एक मोर्चा निकाला था, तभी उनके ऊपर अटैक हुआ था, हमारे पुलिस बहनों के ऊपर हाथ डाला गया। उसके बाद महाराष्ट्र में कोई पक्ष नहीं था जो रज़ा अकादमी के खिलाफ खड़ा हो, सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना थी, सन्मान्य राज साहब ठाकरे थे। तो हिंदुत्व तो हमारे इसमें था ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने धर्म तो कभी चेंज नहीं किया था। उन्हें जवाब क्या देंगे आप? जवाब क्या देना है, हमने कोई धर्म तो हमने चेंज नहीं किया था, जो धर्म में हम थे वही धर्म में आज भी है, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा आम जनता में एक लहर फैली हुई है कि हो सकता है कि बीजेपी और मनसे जो है वो युति करने वाली है, इस विषय में कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तक तो इस बारे में कोई हमारे पक्ष में चर्चा नहीं है, ना ही राज साहब ने हम में से किसी को ये कहा है कि हम किसी के साथ युति कर रहे हैं या कुछ भी। लेकिन ऐसा है कि अगर जिस प्रकार से शिवसेना हो, महाविकास आघाड़ी हो काम कर रहे हैं, हम भी विरोधी पक्ष में और भारतीय जनता पक्ष भी विरोधी पक्ष में, तो हो सकता है कुछ मुद्दों पे हमारी राय एक सी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कल जाके अयोध्या जो जा रहे हैं आपके। देखिए, अयोध्या किसी की मोनोपोली तो है नहीं, प्रभु रामचंद्र तो सबके हैं। खासकर इसी विषय पर विपक्षी दलों अभी अयोध्या तो उद्धव साहब भी गए थे, तो क्या थोड़ी हमारी उद्धव साहब के साथ युति होने वाली है? मतलब ये उद्धव साहब के साथ कभी युति नहीं हो सकती?
मुझे लगता तो नहीं है ऐसा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं, इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन उनको लेना ही था, और ये प्लान जो है अयोध्या जाने का, ये कोरोना से पहले हुआ था, लेकिन बाद में फिर कोरोना का संकट आया तो वो जा नहीं पाए, इसलिए अभी जा रहे हैं। इस विषय को लेकर आप विपक्षी दलों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना है? प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करना है। अभी भगवान के मंदिर में जाते हुए किसी को संदेश तो नहीं देते हैं ना, हम हमारे आत्मा के शांति के लिए, हमारे आत्मबल बढ़ाने के लिए हम लोग जाते हैं। क्या अयोध्या दौरे के दौरान आप भी वहां पर उपस्थित होंगे? और साहब ने मुझे इजाज़त दी तो ज़रूर जाऊंगा, जाना चाहूँगा मैं। पालघर थाने जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने इन दिनों उनकी आक्रामकता को लेकर वसई विरार में काफ़ी चर्चित है वो, तो आपको क्या लगता है वसई विरार में आपका झंडा कितना फड़केगा? बिल्कुल फड़केगा। देखिए, ऐसा है कि वसई विरार में पिछले कई सालों से कुछ पर्टिकुलर पार्टी का ही वर्चस्व रहा है और जनता उनसे ऊब चुकी है, उनसे त्रस्त हो चुकी है। लोगों को बदलाव चाहिए, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जिस प्रकार से यूथ शामिल हो रहा है, जिस प्रकार से अविनाश ने हमारे मुद्दे उठाए हैं, वो वसई और विरार की जनता के लिए बहुत अहम मुद्दे थे, जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। वो मुद्दों को सामने रखने का काम उन्होंने किया है, उनको दिलासा देने का काम किया है, और मुझे लगता है वसई विरार की जनता धीरे धीरे मनसे के साथ हो रही है। खासकर वसई विरार में जनता के बीच में एक मोनोपॉली बन गई है कि मनसे के पास जाओ तो काम हो जाता है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? कि बिल्कुल, वसई विरार में ही नहीं, आप पूरे महाराष्ट्र से देखेंगे तो ये कोरोना के पीरियड में राज साहब से मिलने के लिए बहुत सारे समाज के लोग, फिर वो नासिक के पुजारी हो, या फिर स्कूल्स के टीचर हो, या लाइब्रेरी में काम करने वाले लोग हो, या डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, डब्बे वाले हो, जो रेलवे संगठन थी वो हो, जितने लोग आए उनको मदद करने की कोशिश हमने की। कुछ लोगों के काम राज साहब के एक फ़ोन मात्र से हुए हैं, और उनको दिलासा देने का काम हम लोगों ने पूरे ये कोरोना पीरियड में किया है। इसके अलावा एक और आखिरी सवाल कि मनसे स्टाइल जो है वो हमेशा आक्रामक ही क्यों होती है? क्या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या अपनी बात लोगों तक पहुंचवाने के लिए हमें हमेशा आक्रामक होना ज़रूरी है या तोड़फोड़ करना ज़रूरी है? हमेशा मनसे इसी चीज़ को लेकर फेमस रही है। देखिए, आप हमारा कोई भी आंदोलन ले लीजिए, अभी फिलहाल जो अमेज़न का आंदोलन हुआ, या फिर वसई विरार में आयुक्त के खिलाफ आंदोलन हुआ, अगर आप हमारे स्टेप्स देखेंगे आंदोलन के, तो पहले हम जाते हैं, खत देते हैं उनसे। अब चर्चा का समय मांगा था आयुक्त साहब ने, तो दिया नहीं हमें। 8 महीना हो गया वसई विरार में चर्चा का समय, तो फिर हमको आक्रामक होना पड़ा। फिर कितने दिन आप राह देखेंगे? अमेज़न का देखिए, हमने उनको खत लिखा और उनको ये कहा कि आप मराठी का उपयोग करें, वो तैयार नहीं हुए। अभी तैयार नहीं हुए तो भी ठीक है, हमारा फॉलोअप चालू था, लेकिन अगर आप हमारे राज साहब को नोटिस भेजेंगे तो उसका एवरी एक्शन इज गोल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो हमने नहीं कहा, ये तो न्यूटन ने कहा है, तो वो लॉ है ही है, तो उस प्रकार की रिएक्शन आती है। मतलब सीधी तौर पर आप कहना चाहते हैं कि लोगों का ऐसा मन होता है, जब तक वो मनसे स्टाइल नहीं देख लेते तब तक वो नहीं। देखिए, हम लोगों को तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। अभी कोई ऐसा होता है कि एक कहावत है हिंदी में, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जो बातों से मानते हैं उनके लिए हम वेलकम करते हैं, जो नहीं मानते हैं, जिनको जो भाषा समझती है वो भाषा का हम प्रयोग करते हैं। काम होने से मतलब है, भाषा कोई भी हो। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे संदीप देशपांडे, जो कि मनसे में जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनसे हमने बातचीत की, कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा की और उनके मत को जाना। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।